परिचित मादकता भरी सुगंध बटोर लेने का मन हो आया। अंदर पहुँचते पहुँचते मन की वह आशंका काफ़ी हद तक फूल चुकी थी। आशंका के अंतिम तार भी शोभन की पुलकित बाहों के दबाव पाकर टूट गए। तैमरता के उन एकांत क्षणों में इतना अवश्य अनुभव हुआ कि जैसे फूलबड़िया की वह लतर आसपास की किसी खिड़की की ओर झांक रही है। मेरी मनस्थिति का आभास शोभन को भी हुआ। उनसे छुपा नहीं रहा कि इतने दिनों के बाद मिलने का जो एकांत तन्मयता उत्पन्न होती है, उसमें कहीं हल्की दरार भी है। यह अपनापन उन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत सन्नी से बाहों में कसकर उन्होंने पूछा, क्यों कुंतल, कोई विशेष बात है ना? सच बताना, कुछ ऐसा है तो तुमने हमें बताया नहीं। मन को एक झटका सा लगा। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? तन्मय एकांत के क्षणों में इस अप्रिय प्रसंग का जिक्र बहुत अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन दूसरा कोई उपाय तो था नहीं, क्योंकि मन के अंतर का सत्य छुपाकर कब तक रखा जा सकता था। इसमें संदेह नहीं कि मीनल की वह प्रसंग मेरे लिए सुखद नहीं था, और भी विशेष कब तक, जब मेरे और शोभन के बीच दूरी कम होकर भी कम ना हो पा रही थी। विवश होकर सब कुछ बता देना पड़ा। सुनकर शोभन सन्नाटे में आ गए। ऐसा लगा जैसे वो वहाँ नहीं है। मन पश्चाताप से भर उठा। वह प्रसंग, उन्होंने कहा, उनका खेद मन में था, लेकिन दूसरा उपाय भी क्या था? बताए बिना भी तो शोभन सहज नहीं हो सकते थे। इतने दिनों तो के बाद यहाँ आई थी इस नीले कमरे में, सब कुछ भूल जाने के लिए, सनी सुख शांति में खो जाने के लिए, लेकिन अनायास उस अपने बीच उठकर खड़ी होती इस दीवार में क्या लिया जाए? शोभन इतने अधिक उदास हो गए, उनके पास शब्द नहीं थे, और उनकी इस उदासी और खामोशी के साथ मेरी आशंकाएं फिर सजीव हो उठी थी। इस रक्त कमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊंगा, यह मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है तो कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। सवेरे फूल बगिया से आई तो मन में जाने कैसी सनसनी भर गई। मैंने देखा कांटेदार जंगली लतर पूरी तरह बढ़ आई है। मन को धक्का लगा। शोभन को पता तो लगा होगा कि इस जंगली लतर से मुझे घिरना है, फिर उन्होंने क्यों भरने दिया? चुप होकर मैंने चाहा कि उसे नोचकर फेंक दूं, लेकिन पहली बार हाथ रखते ही उस जंगली पौधे ने हिस्सा में मुझे डस लिया। इससे कांटे उंगलियों से चुभ गए। वह पीड़ा मेरी पराजय में